दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसे दिल के आकार में काट लिया, क्योंकि कंजूस पति ने एक जकास आइडिया निकाला है। हो, आज से तुम हार्ट शेप रोटी बनाओगी, जिससे हम दोनों के बीच प्यार भी बढ़ेगा और साइज के जो एक्स्ट्रा आटा है उसकी बचत हो जाएगी, जिससे तुम एक और रोटी बना लोगी। सुबह 4 बजे एक दिन कंजूस पत्नी को जगाने लगा। अरे जल्दी उठो, मेरे लिए नाश्ता बना दो, ऑफिस जाना है। पत्नी चौंकते हुए, हाय इतनी सुबह ऑफिस क्यों? हो, अभी नहीं निकला तो टाइम से ऑफिस कैसे पहुंचूंगा? पैदल जो जाना है, बस का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। गुस्से के मारे पत्नी ने नींद से उठकर हार्ट शेप पराठा बनाया, लेकिन उसे बीच से काटकर अलग कर दिया और पति को परोस कर बोली, लीजिए ब्रोकन हार्ट पराठा। आपकी कंजूसी देख देख कर मेरा दिल टूट चुका है। कंजूस झट से बोला, पगली वो सब छोड़ो, लेकिन तुमने ये जो बीच का हिस्सा काट कर निकाला, ऐसे तो और ज्यादा आटे की बचत होगी। मतलब आज से हम टूटे दिल का पराठा खाएंगे। एक बार एक औरत चावल गिन रही थी, क्योंकि उसे बस 400 दाने ही पकानी है। बात शादी के पहले दिन, जब पत्नी खाना बना रही थी, पति वहाँ टपक पड़ा। अरे बाप रे, इतना ज्यादा चावल मत बनाओ, हमारे यहाँ एक जने के लिए सिर्फ 200 दाने पकते हैं। एक दिन राशन खत्म हो गया, पत्नी जाकर बोली, घर में कुछ नहीं है, सिर्फ 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया। आप जाकर लाते क्यों नहीं? हो, 2 प्याज और 1 लहसुन रह गया, चलो कुछ दिखाता हूँ। उसने 1 प्याज का 4 हिस्सा किया और लहसुन के सारी गुठलियाँ अलग करके बोला, देखो अब 8 प्याज और 16 लहसुन हो गए। एक एक डालकर खाना बनाना, पूरा हफ्ता चलेगा। ऊपर वाले, इस महाकंजूस को कैसे सुधारूं? आइडिया। उसने आलू काट के 1 चुटकी नमक डालकर बॉईल कर लिया, फिर मुट्ठी भर चावल पीस कर लेप बनाया और पति को परोस कर बोली, आपने तो 1 हफ्ता कहा था, लेकिन मैंने जिंदगी भर के राशन का जुगाड़ कर लिया। आज से हम बिना प्याज और लहसुन के बॉईल और 400 की जगह 100 चावल के दानों का लेप खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या महाकंजूस सुधरेगा? एक दिन पत्नी ढेर सारा धनिया और मिर्च काटकर सब्जी बना रही थी, क्योंकि कंजूस पति सब्जी के नाम पर यही लेकर आया। हो देखो, 250 ग्राम करके मैंने 4 दुकान से 1 किलो आलू खरीदा और सबसे फ्री का धनिया और मिर्च ले लिया। आज तुम इनकी सब्जी बनाना। सिर्फ धनिया और मिर्च की सब्जी कौन खाता है, कंजूस कहीं का। फिर उसने 2 आलू काटकर धनिया के साथ फ्राई कर लिया। देखते ही कंजूस चिल्लाने लगा, हो तुमने इसमें आलू क्यों डाला? आलू हम शाम को खा सकते थे, सिर्फ पैसा लुटाना जानती हो। इस तरह मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। कंजूसी करके आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, कैसे समझाऊं इनको। शाम को उसने पनीर की सब्जी, बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाया, जिन्हें देखते ही कंजूस के होश उड़ गए। हो, इतना सब कुछ, तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? पत्नी हंसते हुए, जानू आपको अमीर बनना है ना, उसके लिए पैसे बचाना नहीं बल्कि खर्च करना होता है, तब जाकर आप अमीर कहलाते हो। इसीलिए मैंने आपकी जेब से 2000 रूपए गायब कर दिया। एक दिन पत्नी ने आलू भून के उन्हें स्मैश किया, फिर ढेर सारा पानी डालकर तड़का लगाया, क्योंकि कंजूस पति का कहना था, हो मुझसे दाल खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, 120 रूपए किलो, इसीलिए मैं सबसे सस्ता आलू ले आया। तुम मसल कर तड़का लगाओगी तो बिल्कुल दाल जैसा बन जाएगा। हो गया काम। जैसे ही उसने पति को परोसा, वो तेजी से खाने लगा। ये देख पत्नी सोचने लगी, ना इसमें से दाल की और ना आलू की टेस्ट आ रही है, खा किसे रहे ये? इतने में पति बोला, हो तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतनी स्वादिष्ट दाल मैंने जिंदगी में नहीं खाया। आज से तुम रोज ऐसे ही जुगाड़ सब्जी बनाओगी। मुझसे तो एक निवाला खाया नहीं गया, अगर इसे रोज चलेगा मैं तो भूखा ही मर जाऊंगी। शाम को उसने सब्जी में ही रोटी बनाने जितना आटा डालकर गरम कर लिया, फिर पति को परोस कर बोली, देखिए मैंने ऐसा जुगाड़ लगाया, आपको एक ही चीज में रोटी दाल सब्जी सबकी टेस्ट आ जाएगी, जल्दी से खाइए। एक दिन पत्नी गैस पर भुट्टा बुन रही थी, तभी वहाँ कंजूस पति टपक पड़ा। हो, लगता है तुम मुझसे भीख मंगवा के छोड़ोगी। बेवकूफ, ऐसे भुट्टा चलाने से पता है गैस का कितना नुकसान होगा। इन्हें कुकर में डालकर सीटी लगा लो, सेम टेस्ट आएगा। दोपहर को घर में सब्जी राशन कुछ भी नहीं था। पत्नी के कहने पर पति भड़क गया, भुट्टा जलाकर जो गैस का नुकसान हुआ है पहले उसकी भरपाई करना होगा। मैं 2 दिन तक कोई राशन नहीं लाऊंगा, हम भुट्टे से ही गुजारा करेंगे। गुस्से के मारे पत्नी जाकर सारे भुट्टे जलाने लगी। बचत करना है ना, अभी दिखाती हूँ असली बचत। वो एक एक करके सारे भुट्टे खा गई, फिर उनके छिलके और बीच वाले हिस्से को कुकर में डालकर बॉईल कर लिया और पति को परोस कर बोली, बेबी बॉईल भुट्टा इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चला कब मैं सारे खा गई। अब 2 दिन मुझे तो भूख ही नहीं लगेगी, पर आप कैसे गुजारा करोगे? इसीलिए मैंने कुकर भर के छिलका सब बॉईल कर लिया। अब आराम से 2 दिन खाते रहना। एक दिन पत्नी ने पनीर की बड़ी बड़ी पीसेस काटकर शाही पनीर बनाया और मजे से खाने बैठी, पर ना जाने क्यों उसे स्वाद महसूस नहीं हो रही थी।
वो जोर से रोने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये सब सपना था। उसने तुरंत जाकर कंजूस पति से कहा, 6 महीने से दाल चावल खा रहे, आज पनीर ले आओ। हो पनीर? सपने में भी मत सोचना, इतनी महंगी। कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पर बिकेगी। वैसे भी मेरा टाइम खराब चल रहा है, दाल चावल भी मिलना मुश्किल न हो जाए। कंजूस कहीं का टाइम खराब तो बहाना है, असल बात तो पैसा बचाना है। पर मैं भी इनसे कम नहीं हूँ। उसने दूध में विनेगर डालकर पनीर बना दिया। डिनर में उसने पति को दाल चावल परोसा और खुद पनीर की सब्जी खाने लगी। पनीर कहाँ से आया? कहीं तुमने मेरे जेब से पैसे गायब तो नहीं कर दिया? पत्नी हंसते हुए, जेब से नहीं, आपके हाथ से। आपका टाइम तो वैसे भी खराब चल रहा है, इसीलिए मैंने आपकी फेवरेट घड़ी बेच डाला, उसी से खरीद कर लाई हूँ। हाय हाय होए होए। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी, क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी, इतना सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से 1 बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी, सरसों का तेल लगाकर पूरी बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है। ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं और 1 बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस, हो इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक बार एक औरत ने नींबू काटकर 4 हिस्सा किया और एक हिस्से से शिकंजी बनाकर पति को दिया, क्योंकि कंजूस पति हमेशा 2 नींबू लेकर आता। हो नींबू की भाव आसमान छू रही है, कुछ दिनों में इतनी थैलियों में सुनार की दुकान में बिकेगी। इसीलिए तुम दोनों नींबू के 8 हिस्से करना और पूरे हफ्ते मुझे शिकंजी पिलाना। लेकिन एक दिन गर्मी बहुत पड़ रही थी, पत्नी ने एक पूरा नींबू से शिकंजी बनाकर पी लिया। जब पति को मालूम पड़ा, उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। तुम मेरे किडनी में हार्ट अटैक देना चाहती हो? पूरा नींबू खा गई, हफ्शिकाई की। इनमें अभी भी रस है, अच्छे से निचोड़कर मेरे लिए 1 ग्लास बना दो। खुद कंजूस है और मुझे हफ्शी कहता है, अभी मैं इन्हें दिखाती हूँ। थोड़ी देर में वो शिकंजी लेकर आई। पहला सिप लेते ही पति बोला, ये कैसा नींबू पानी है, साबुन साबुन सा टेस्ट आ रहा है। फिर पत्नी बोली, मैंने नींबू बहुत निचोड़ा, लेकिन उसमें से रस निकला ही नहीं, इसीलिए मैंने 100 नींबू की शक्ति वाली विम लिक्विड डाल दिया। कमेंट में बताओ कैसा लगा पत्नी का बदला। एक बार एक औरत ने ब्रेड में सरसों का तेल लगाकर गरम किया और नाश्ते में पति को परोसा। ब्रेड बटर के साथ खाया जाता है, सरसों के तेल से नहीं। आदमी को इतनी कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। हो बटर कितनी महंगी आती है मालूम है? 50 रुपए में इतना सा आता है। रोज बटर खाएंगे तो हमारा घर बिक जाएगा। एक दिन पत्नी ने खाने में आलू बुर्जी बनाया और एक कटोरी भर के पति को परोसा। ये देख पति चिल्लाने लगा, खुद को अंबानी की बेटी समझती हो? सिर्फ खर्चा करवाना है, इतना काफी है, बाकी का हम 1-1 चम्मच करके पूरा हफ्ता खा सकते हैं। गुस्से के मारे पत्नी सोचने लगी, अब मैं इन्हें दिखाऊंगी कंजूसी किसे कहते हैं। सुबह उसने कप में जरा सा चाय डाला और साथ में छोटे छोटे पत्थर रखकर पति को परोसा। ये सब क्या है और कप में इतना थोड़ा सा चाय? फिर पत्नी बोली, अपने आप को अंबानी का दामाद समझते हो जो कप भर के चाय मिलेगी? दूध और चाय पत्ती कितनी महंगी आती है मालूम है? इन पत्थरों को कप में डाल दो, चाय ऊपर आ जाएगी, फिर भरा हुआ समझकर पी लेना। कमेंट में बताओ, क्या पत्नी पति की कंजूसियत खत्म कर पाएगी? एक दिन पत्नी 2 लीटर पानी में 5 रुपए वाली मैगी डालकर बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति डरते हुए बाजार से लौटा। हो बारिश की वजह से हर चीज बहुत महंगी है। भाव सुनकर मैं कांपने लगा, लेकिन अच्छा हुआ ये 5 रुपए वाली मैगी मिल गई। तुम्हें तो मैगी पसंद है और मुझे सूप। ढेर सारा पानी डालकर बनाना, हम दोनों बांटकर खा लेंगे। इस कंजूस का कुछ नहीं हो सकता। वो गुस्से से चिल्लाई, पता नहीं पानी पी रही है मैगी खा रही हूँ, कैसे भी करके आटा ले आओ, मुझे नहीं मालूम। डर के मारे कंजूस 1 किलो आटा ले आया। ये पूरा हफ्ता चलना चाहिए, 1-1 रोटी ही बनाना और ध्यान से, ज्यादा बड़ा और मोटा ना हो। गुस्से के मारे पत्नी ने 1 चम्मच आटा फ्राई करके उसमें ढेर सारा पानी डाल दिया। फिर पति को परोस कर बोली, हो आपने 1 हफ्ता कहा था, मैंने पूरे महीने का जुगाड़ कर लिया। आज से हम 1-1 चम्मच आटे का सूप पियेंगे। एक दिन कंजूस पत्नी को लेकर पार्क घूमने गया
तभी वहाँ एक प्यारी सी बच्ची को खेलती हुए देख पत्नी बोली, जानू आप तो काम पर चले जाती हो, मैं अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ, मुझे भी ऐसे ही एक नन्ही सी परी चाहिए। कंजूस चौंकते हुए, हो कैसी बातें कर रही हो, एक बच्चा पालने में कितना खर्चा होता है मालूम है, सिर्फ डायपर में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हाय हाय, मैं इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से के मारे पत्नी जाकर अकेली बैठ गई। कंजूस तुरंत उसे मनाने लगा, बेबी वो सब छोड़ो, तुम बोर हो जाती हो ना, आज हम खूब मस्ती करेंगे, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो जल्दी से जाकर एक बर्गर ले आया। पत्नी खुशी से, पार्क में बर्गर कहाँ से मिला? वाओ बहुत टेस्टी है। पति झट से, अच्छी है ना, पता नहीं किस बेवकूफ ने डस्टबिन में फेंक दिया था। एक दिन पत्नी कपकेक में कैंडल लगाकर पति के पास ले गई, क्योंकि आज कंजूस का बर्थडे है। हो भला ऐसे कौन बर्थडे मनाता है, तुम बड़ा केक क्यों नहीं लाई? पत्नी बोली, बेबी तुम्हें मालूम है बड़ा केक कितने का आता है? 300 रुपए, जिससे हमारे पूरे हफ्ते का राशन आ जाएगा। दोपहर को पति आकर कहने लगा, बेबी क्यों ना आज हम पानी दाल की जगह पनीर खाए? पत्नी चौंकते हुए, क्या आप ही तो कहते थे कुछ दिनों में पनीर सोनार की दुकान में इतनी थैली में बिकेगी, अब क्या हुआ? हमें कंजूसी का मिसाल खड़ा करना है, पनीर वनीर भूल जाइए। पूरे साल कंजूसी करके मुझे सताते रहे और आज बर्थडे है तो पनीर खाना है, होने नहीं दूंगी। जब उसने खाना परोसा कंजूस रोने लगा, आज मेरा बर्थडे है, नहीं खाना मुझे ये पानी दाल। पत्नी झट से बोली, कोई बात नहीं बेबी, आज आप फास्ट कर लो और ये दाल कल खा लेना, कल तो आपका बर्थडे नहीं है। हाय हाय होए होए